जय श्री कृष्ण। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे करवा चौथ की व्रत कथा। मानधाता ने कहा कि इंद्र की गिर पर तप के लिए अर्जुन के चले जाने के बाद द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी कि अहो, अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है। इस कार्य में विघ्न डालने वाले शत्रु बहुत हैं। ऐसी चिंता कर द्रौपदी कृष्ण जी से विघ्न को हटाने का उपाय पूछी। द्रौपदी ने कहा, हे जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलाएं कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि महाभागी पार्वती ने शंकर जी से इसी प्रकार पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती से जो कहा था सो हे वरारोहे, उसी करक चतुर्थी में करवा चौथ नामक व्रत को मैं कहता हूँ। सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, वह करक चतुर्थी किस प्रकार का व्रत है तथा उसका विधान क्या है और पहले किसने किया? शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न विभूषित 4 दीवारियों से घिरे, स्वर्ण तथा चांदी के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली, दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ वेद ध्वनि हो रही है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शक्रप्रस्थपुर में, जो आज का दिल्ली शहर है, में एक वेद शर्मा नाम का ज्ञानी ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्ष्मणों से युक्त वीरवती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक मेरे शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई की स्त्रियों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बना उसी के नीचे शंकर जी के, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और इस मंत्र से ओम नमः शिवाय से गंध पुष्पाक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडाचन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत, दीप से युक्त इस करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य, ठुकवा एवं भी और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थ को अर्पण किया। तत्पश्चात अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वह बाला वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो गई और गिर पड़ी। तब उसके बंधु रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धो पंखे से हवा कर उसको ढाढ़स बधाया कि चंद्रमा निकलने ही वाला है और उसका भाई चिंता कर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसको भाई जलती हुई लुखारी से चंद्रमा का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा को उदय जान दुख को त्याग विधान से अर्घ्य देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती अपने पति को मरा दी पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधान से वीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और वे स्वयं वीरवती के पास चली गईं और मानुषी वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरवती ने कहा, अब मैं करक चतुर्थी का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें ज्ञात नहीं कि मेरे किस कर्म का ही फल मिला। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मेरे पर कृपा करिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सुगुप्तगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय ही तुमने व्यर्थ अर्घ्य दे दिया, इसलिए व्रत दूषित हो गया। इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस करक चतुर्थी व्रत को करो।
पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन वीरवती ने विधान पूर्वक करक चतुर्थी का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत को करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जल द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के लिए व्रत के प्रताप से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त किया। इसलिए इस व्रत को तुम भी यत्न पूर्वक करो। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार कृष्ण के वचन सुन द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका दुख जाता रहा। संग्राम में कौरवों को जीता। जो सौभाग्यशाली स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत कर सायंकाल पूर्वक विधिवत से पूजन करेंगी, वे पुत्र धन तथा अतुल यश को पावेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डालकर ब्राह्मणों को दे और कहे कि हे गणेश जी, इस तरह करवा दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिनों स्त्रियों को भी दे और उनसे भी करावे। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य की इच्छा वाली जो स्त्री करेगी, वह सौभाग्य पुत्र तथा अल लक्ष्मी को पावेगी। जय माता दी। बोलिए करवा माता की जय।